शरणमस्तु तत्त्वं शरण्ययानन्दिमं चेयनेनन्दसहा परमितात्तिपदिवेन्दिपौ नमियो सिद्धस्वभाव गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिने वर हम अर्थति अर्थ है जो वह विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो दीपो गुरु को धम को साजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यग्दर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारनमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय। शुद्ध चिन्देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश, जहाँ पर्याय परिणमन की कोई भी चर्चा नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। सर्वज्ञ भगवान का जिनेंद्र भगवान की बात कर रहे हो। सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने जो कहा है सीधा उसका उपदेश। सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने, सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने जो उपदेश दिया है, जो उनकी वाणी में आया है, जो उनकी दिव्य ध्वनि में खिरा है। ये क्या खिरा है जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में? जो जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में जो खिरा है वो सत्य। क्या है वो क्या है वो सत्य? वो सत्य तो आप सुन रहे हो इतने दिन से कि वो सत्य है आद्यम अनादि शुद्ध। लेकिन एक बहुत बड़ा अतिशय है। क्या अतिशय है? कि जो सर्व भगवान की वाणी में खिरा है आदि अनादि शुद्ध, वह सत्य जो है, वह जो दिव्य देशना में जो सत्य आया है, वह सत्य पर्याय परिणमन से रहित है। कौन से पर्याय परिणमन से रहित है भैया? वो अचेतन पुद्गल रूप जो चतुर्गति यात्रा का जो परिणमन चल रहा है, संसार पर्याय परिणमन रूप जो चतुर्गति की यात्रा चल रही है, उस पर्याय परिणमन से पूर्णतः ही मुक्त है। पूर्ण रूपेण मुक्त है वो भैया। फिर वो क्या है? वह स्वयं अनंत दर्शन ज्ञान शुद्ध वीर में अपने ही गुणों में परिणमित होता हुआ अनंत सामर्थ्यवान सिद्ध स्वरूप है, अपना शाश्वत सिद्ध स्वरूप। तो सिद्धों की आवाज सुनी नहीं सुनी? अपने अंतर में होने वाली सिद्ध स्वभाव की गर्जना सुनी या नहीं सुनी? अपने अंदर में जो सिद्ध 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 में स्वयं सिद्ध अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर अनंत जो अपना शाश्वत चैतन्य स्वभाव है, जो अपना तिंकोत्कीर्ण गायक शाश्वत स्वभाव है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की आवाज़ सुनी नहीं सुनी? ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अपने अंतर में आवाज़ सुनी या नहीं सुनी? कि वो अभी जो बिलस रहा है, अभी जो बिलस रहा है, ऐसे सिद्ध स्वभाव का उपदेश है जिनेंद्र भगवान की वाणी। अब यदि कोई पूछे कि भाई जिनेंद्र भगवान की वाणी में ऐसे सिद्ध स्वभाव का उपदेश है, तो जिनवाणी में तो पर्याय परिणमन का भी कथन है। तो भैया जो पर्याय परिणमन का कथन है तो वो किस रूप है? आप ये देखो,
वो क्षणभंगुर माया रूप है। आचार्य भगवंतों ने अपने को समझाने के लिए करुणा करके ये उपदेश को इस तरीके से दिया। आचार्य भगवंतों ने करुणा करके या उनको अपनी साधना कर रहे थे तो उस अनुरूप उन्होंने इस प्रकार से उपदेश को दिया है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान की वाणी में तो पूर्ण शुद्धि शुद्ध आया है ना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में तो पूर्ण शुद्धि शुद्ध आया है ना, इसलिए तो उस उपदेश को सीधे गणधर परमात्मा ही झेलते हैं। चार ज्ञान के धारी, विशुद्ध रिद्धियों के धारी परम योगी गणधर परमात्मा ही झेल पाते हैं सीधा सीधा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें शुद्धता इतनी है ना, उस उपदेश में, उस ओंकारमयी ध्वनि में वीर इतना है, वीर अर्थात सम्यक का इतना छल छलाता पौरुष है उस वाणी में। उस वाणी में ऐसा अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश है। उस वाणी में, जिन भगवान की वाणी में, जिन प्रभु की देशना में ऐसा ओंकारमयी ध्रुव शुद्ध स्वभाव का, ऐसा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का ऐसा छल छलाता हुआ एकदम वैभव है, अनंत अनंत वैभव है। तो भैया क्या है ऐसा अनंत वैभव है? तो भैया ऐसा अनंत वैभव होने के कारण से, सर्व भगवान की वाणी में का ऐसा अनंत वीर होने के कारण से, अनंत वैभव होने के कारण से गणधर भगवान का हृदय रूपी पात्र चाहिए। अर्थात उन्हें ऐसे शुद्ध सम्यक की प्रकटता और चार ज्ञान की रिद्धियां चाहिए। तो विशेष योगी, स्वस्वरूप में लीन होने वाले विशेष योगी राज, मना पर्याय ज्ञानी, ऐसे पात्र जीव चाहिए उस वाणी को झेलने के लिए। क्यों चाहिए ऐसे पात्र जीव? पता तो रहे अनंत वीर है उसमें, उसे हर कोई नहीं झेल पाएगा। उसे समाने के लिए वज्रमयी काया चाहिए, वैसा पुरुषार्थ चाहिए, वैसा वर्जमयी, वैसा योग चाहिए, वैसा योगी पात्र जीव चाहिए। वही क्या कहना चाह रहे हैं आप? और वह सत्य है ये क्या जो आचार्य भगवान कह रहा है? आद्य मनादि शुद्ध, आद्य मनादि शुद्ध, आद्य मनादि शुद्ध, ओमकारमयी, हियमकारमयी, श्वेयमकारमयी अपना अनंत चतुष्टयमय स्वभाव, आद्य मनादि शुद्धम, आद्य मनादि शुद्धम, आद्य मनादि शुद्धम, वह स्वरूप है ये, वह स्वभाव है ये अपना अनंत 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 जो चतुष्टय में उत्पन्नार्थ, हितकारार्थ, सहकारार्थ में जो अपना रत्नात्रय से संपूर्ण स्वभाव है, वह स्वभाव है ये अपना पंचदीप्तिमय, पंच ज्ञानमय। बता क्या ऐसे पंचम ज्ञान में अपने केवल ज्ञान स्वभाव की अनुभूति ना हो रही? वो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, वह जो दिन भर भगवान की दिव्य ध्वनि में आ रहा है, जो पूर्ण शुद्ध है, जो अनंत बल से समृद्ध है, जो परम पुरुषार्थ से स्वयं अलंकृत है, वैसा का वैसा अनंत सिद्ध स्वरूप, वैसा का वैसी अनंत रिद्धियों का स्वामी, अनंत सिद्धि की संपदा का स्वामी मेरा अपना ममल स्वभाव है, मेरी अपनी गुप्त ज्ञान चेतना है, मेरा अपना पुरुषार्थ है, मेरा अपना स्वाभिमान है। मैं ऐसा अनंत चतुष्टय का धारी हूँ। ऐसे पंचम ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव की हृदय स्वीकारता हो रही? नहीं हो रही। तो काहे की स्वीकारता हो रही? तो मन में जो कीचड़ मची उसकी, मन में काहे की कीचड़ मची? राग की, द्वेष की, कर्तृत्व की, भोक्तत्व की। क्या अंतर से क्या स्वीकार कर रहा? रागी हूँ, देसी हूँ, करता हूँ, धरता हूँ, बनाने वाला हूँ, बिगाड़ने वाला हूँ। इन कर्तृत्व भाव की कीचड़ मची हुई है। इन कर्तृत्व परिणामों का कीचड़ मचा हुआ, पूरा कीचड़ कांदा मचा हुआ मन में। क्यों मचा हुआ? कल बताया था, अनादिकाल के संस्कार है, संस्कारों के कारण मचा हुआ कीचड़। तो अब इस कीचड़ में मचक रहे हो, है ना? इस कीचड़ में मचक रहे हो, इस कीचड़ में लथपथ हो रहे हो, इस कीचड़ में मचक रहे हो, इस कीचड़ में लथपथ हो रहे हो, इस कीचड़ को ही अपना मान के बैठ गए हो, इस मन के परिणाम को ही अपना मान के बैठ गए हो। इस मन की मदिरा का, इस मन के में जो अशुद्ध भाव की जो मदिरा का पान हो रहा है, मन में जो शुभ भाव की मदिरा का पान हो रहा है, शुभ अशुभ भाव का जो रस चल रहा है, इस शुभ और अशुभ भाव के दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के रस को ही पी रहे हो आत्मन। इस गंदगी में खेल रहे हो,
इस गंदगी को ही अपना मान रहे हो? है करने वाला, धरने वाला, रागी, द्वेषी, जय बस जय मान रहे हो अपने आप को। शरीर संयोगों में द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इनमें लथपथ, शरीर संयोगों में परिणमित होने वाला, यही मान रहे हो अपने आप को? नहीं भैया, हम तो भगवान आत्मा है, हम तो भगवान आत्मा है, हम तो भगवान आत्मा है। अरे ऊपर ही ऊपर कह रहे हो, हृदय से नहीं बोल रहा है, हृदय से आवाज नहीं आ रही। कहा भैया हृदय से आवाज आती तो क्या होती? हृदय से आवाज आती तो मन की कीचड़ में दिखाई नहीं देती। ये जो मन में कीचड़ मची हुई ना, राग की, द्वेष की, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, करवे की, धरवे की, बनाने की और उठावे की, जो मन में जो कीचड़ मची ना, हम कर रहे हैं, करा रहे हैं, जो मन में गंदगी मची है कर्तव्य भोक्तत्व परिणाम की, ये गंदगी से तुम्हें अपना संबंध अलग दिखाई देता कि मेरा संबंध ही नहीं इस गंदगी से, ये गंदगी मेरा परिणाम ही नहीं। ये मोहिनी कर्म का दर्शन, मोहिनी चारित्र, मोहिनी कर्म का परिणमन जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि समस्त कर्मों को लिए हुए परिणमित हो रहा है। ये जो आयु कर्म आदि, जो ये घातीय आघातीय कर्म के जो प्रदेश बंधे हुए हैं, इसमें जो ये नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म की रील चल रही है, ये सारा का सारा परिणमन बिल्कुल 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 मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्रमयी जो सारा का सारा परिणमन है, ये सारा का सारा परिणमन बिल्कुल मेरी चेतना से एकदम अलग ही है, एकदम अलग ही है। अब भैया जब ये पूरा परिणाम मेरी चेतना से अलग है, तो मेरी चेतना शुद्ध शाश्वत स्वरूप है ना। क्या तुम्हें ऐसा शुद्ध शाश्वत स्वभाव अपने हृदय में, अपनी प्रतीति में, आहो मैं तो ऐसा आनंद परमानंद में शुद्ध शाश्वत चेतन पुंज हूं, पुंज हूं, पुंज चेतन, चेतन तत्व भगवान आत्मा में ऐसा शाश्वत शुद्ध आनंद का पुंज हूं। आनंद अमृत से भरा हुआ सरोवर हूं मैं, ज्ञान आनंद अमृत से भरा हुआ ज्ञाता दिष्टा परमात्मा में ज्ञायक स्वरूप हूं, आनंद का पुंज हूं मैं, आनंद परमानंद का पुंज हूं मैं, आनंद परमानंदमयी हूं मैं। क्या ऐसे आनंद परमानंदमयी जो अपना अरूपी निराकार स्वरूप है भव्य आत्मा, या ऐसा अरूपी निराकार अपना शाश्वत ब्रह्म स्वरूप जो इसी समय तेरे हृदय में लहला रहा है, जो अनंत शुद्ध सम्यक की सत्ता को लिए हुए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का अनंत तेज, जो केवल ज्ञान के रूप में, केवल दर्शन के रूप में, जो तेरे चित्त चेतना में चैतन्य चमत्कार की तरह, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश की तरह अभी ज्योतिर्मयी प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशवान हो रहा है, अर्क सुअर्कमयी, अर्क सुअर्कमयी जो तेरा अनंत चेतन स्वरूप अभी इसी क्षण तेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है, अनंत प्रकाशमान स्वरूप जो इसी क्षण तेरे हृदय में प्रकाशमान हो रहा है। क्या है चेतन आत्मा, है ज्ञायक आत्मा, कि तुझे तेरे अंतरंग में ऐसे अपने स्वरूप का दिग्दर्शन हो रहा है? अर्थात क्या तेरी दृष्टि ऐसे अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव अनंत चतुष्टय में अपने ममल स्वभाव की ओर जा रही है? नहीं जा रही भाई। फिर कहाँ जा रही है? मन के संस्कार की। क्या हो रहा है मन में? राग देश की आग लगी हुई। क्या हो रहा है मन में? क्या चल रहा है मन में? कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम चल रहे हैं। काय की कीचड़ मची हुई है, परिणामों की अशुद्ध परिणामों की गंदगी मची हुई है। क्या हो रहा है? उठा पटक हो रही है। कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम का शुभ अशुभ परिणमन का पूरा पसारा चल रहा है। मन कहाँ लगा हुआ है? मन पूरा इसी पसारे में लगा हुआ है, इसी का रस लेने में लगा हुआ है। मन इसी अज्ञानता के रस में निमग्न हो रहा है। मन के संस्कारों के साथ मन इन्हीं अज्ञान रस में निमग्न हो रहा है। ज्ञान की क्या स्थिति है, उपयोग की क्या स्थिति है? भैया क्या पता ही नहीं ज्ञान कहाँ गया, उपयोग कहाँ गया, सब इसी में जुड़ गए, मन में हो गए। अरे मतलब कीचड़ में लथपथ हो रहा है, कमलवत नहीं रह रहा है। मन छूटेगा नहीं। अभी कल ही कहा था मन छूटेगा नहीं, डंडी यहीं रहेगी, लेकिन कमलवत नहीं हो रहा है, तो ऊपर खिल नहीं रहा है। कीचड़ में हो रहा हो, कमल की तरह खिल नहीं रहा है, कली खिल नहीं रही, आत्मा रोमांचित हो नहीं रही, शुद्ध स्वभाव का बहुमान फूट नहीं रहा, हृदय कंठ में अपने आम ब्रह्मास में सिद्धम की गर्जना नहीं निकल रही। वो चिल्लाने वाली गर्जना नहीं, गहराई से हृदय से स्वीकार करने वाली गर्जना। हाँ 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 हाँ, मैं शुद्ध स्वरूपी परमात्मा। अंतर हृदय से
अंतर हृदय से ऐसी, अंतर आत्मा से हृदय से ऐसी स्वीकार नहीं हो रही। देखो देखो, मन कीचड़ मचा रहा है, मन में गंदगी उत्पन्न हो रही है, कर्तव्य भोक्तव्य के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो देखो 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 तत्काल ये मन की ये बात स्वीकार हो जा रही है कि देखो हम में कितनी गंदगी है, देखो हम में कितनी गंदगी है, देखो हम में कितना राग है, देखो हम में कितना द्वेष है। अरे बहुत बुरा लग रहा है भैया, बहुत ही बुरा लग रहा है। काहे का बुरा लग रहा है भैया? विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, चिंता ही चिंता, सल ही सल, टेंशन ही टेंशन, आकुलता ही आकुलता। अरे भगवान, पूरा संसार ही संसार दिखाई दे रहा, पूरा संसार ही संसार दिखाई दे रहा, पूरा अज्ञान ही अज्ञान दिखाई दे रहा। देखो मन ये तो स्वीकार कर रहा है, ये अज्ञान ही अज्ञान दिखाई दे रहा, संसार ही संसार दिखाई दे रहा, पर्याय परिणमन ही पर्याय परिणमन झूल रहा है, यह अशुद्धता, ये संसार के भाव विकल्प ही विकल्प झूल रहे हैं। लेकिन भगवान ये तो स्वीकार कर रहा है तुम्हारा हृदय कि ये मन का अशुद्ध परिणमन चल रहा है, लेकिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा अंतरवीर, तुम्हारा अंतर पुरुष ये स्वीकार नहीं कर रहा कि ये परिणमन मेरा परिणमन ही नहीं चल रहा, मैं तो अभी निराकार चेतन में परमात्मा। और यदि इसी क्षण है तुम्हारा हृदय, तुम्हारी अंतरात्मा ये स्वीकार कर ले, इसी क्षण है तुम्हारा अंतर हृदय, तुम्हारा अंतर हृदय अंतर मन ये स्वीकार कर ले कि ये सब तो माया है, मैं तो इसी क्षण भीतराग चेतन में स्वरूप परमात्मा हूँ। कहे तुम्हारी अंतरात्मा इसी क्षण ये अंतर से स्वीकार कर ले कि मैं ऐसा परिपूर्ण चेतन स्वभाव हूँ, तो इसी समय सारी कर्मों की आपद आप अब भी खत्म हो जाए, अब भी खत्म हो जाए। भाई कर्म छः हो जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, भाव कर्म छः हो जाएंगे तुम्हारे। भाव कर्म अर्थात जो भाव कर्म इस अशुद्ध भाव कर्म में, अर्थात जो विद्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में जुड़ान रूप जुड़ान वाले भाव कर्म में, वो भाव कर्म मिला जाएंगे। अर्थात जो मिथ्या मानता रूप जुड़ान हो रहा है ना, वो जुड़ान अभी वाले मिला जाएगा। अच्छा बता, मैं आद्य मनादि शुद्ध हूँ, मेरे हृदय में ऐसा मेरे हृदय में स्वीकार करने की सामर्थ्य हर समय है ना। मेरा हृदय हर पल किसी न किसी को स्वीकार कर रहा है ना, हर समय किसी न किसी को स्वीकार कर रहा है। तो मेरा हृदय, मेरा अंतर हृदय, मुझे जाप करना है, मुझे सामायिक करना है, मुझे मंदिर जाना है, शुभ क्रियाएं, मुझे प्रवचन सुनना है, शुभ क्रियाएं, या फिर प्रवचन सुनना शुभ क्रिया का मुझे इसमें ज्ञान उपयोग होता है, जितना ज्ञान उपयोग होता तो तुम्हारा खाते में गया, बाकी शुभ क्रिया है बाहर से देखो तो। और फिर भैया बाकी और क्या बोलते हैं, चौके में बर्तन बनाना है, ये करना है, राग के भाव हो रहे हैं, इससे देश कसाय हो रही है, उससे मोह की भाव हो रहे हैं, ये सारा परिणमन चल रहा है, सुबह सुख का सारा परिणमन, सारी घट्टी चल रही संसार की। और तुम्हारा हृदय इस चलने वाले परिणमन की, जो संसार की चक्की चल रही है, घट्टी चल रही है, इस होने वाले परिणमन को तो हाँ हो रहा है, मैं जुड़ रहा हूँ, मैं बह रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, बह रहा हूँ, हाँ ये परिणमन हो रहा है। तुम्हारे हृदय ऐसे पर्याय परिणमन और कर्तव्य भाव को तो स्वीकार कर रहा है, ऐसे पर्याय परिणमन और कर्तव्य भाव को स्वीकार कर रहा है। ओ हो जागो चेतन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी अंतरात्मा ऐसे पर्याय परिणमन, एक समय की धारा अज्ञान भाव को स्वीकार कर रहा है, मन के भाव को तो, मन की कीचड़ कांधे को तो राग आदि विकारी मोह आदि भाव को स्वीकार कर रहा है। लेकिन तुम्हारा हृदय, जो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय में सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, जो अनंत शुद्ध सम्यक्त का वीर है, जो अनंत शुद्ध सम्यक्त की अनंत शाश्वत चेतन संपदा है, अनंत चेतन की अनंत शाश्वत चेतन संपदा है, ऐसे अंतःकरण से तुम्हारा हृदय ऐसे अपने अविनाशी शाश्वत तिंकोत्कीर्ण स्वभाव का स्वीकार नहीं कर रहा कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध अहम, मैं तो अनंत चतुष्ट में परमात्मा हूं। मेरा इस पर्याय परिणमन से, इस व्यवहारिक बाहर की अज्ञान भाव धारा से मेरा कोई भी कार्य चलने वाला नहीं है। मैं तो आद्य मनादि शुद्धाम मेरा स्वभाव मुझ में विलस रहा है और विलस रहा है। मैं ध्रुव केवल ज्ञान ज्योतिर्मय परमात्मा। देखो मन दबाता है,
मन को स्वीकार करवाता है। मन कहता है मन को स्वीकार करो। और अनादिकाल से जीव को मन से मोह है। अनादिकाल से जीव को मोह, जो मन में जो परिणाम चल रहे हैं उनसे मोह जीव को है। देखो बहुत अच्छी बात है, मोहिनी कर्म की पर्याय है मन, लेकिन मन मोह थोड़ी ना है। बहुत अच्छे सुनो, बहुत बड़ा भेद बता रहा है, जरा सावधान। मन मोहिनी कर्म की पर्याय है। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म की पर्याय है मन। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म की पर्याय है मन, लेकिन मन मोह का परिणाम थोड़ी ना है। अर्थात मोह रूप पर्याय का परिणाम है मन, लेकिन मन मोह थोड़ी ना है। तो फिर मोह कौन है? वर्तमान में मोह तो जीव को है। अर्थात वर्तमान में जीव की शक्ति जा रही है वहां। वर्तमान में जीव स्वीकार कर रहा है उस मोह को। वर्तमान में जीव उस मोहिनी कर्म की पर्याय में जीव जुड़ रहा है। जीव एक में हो रहा है। जीव एक में हो रहा है। जीव को अपनी चेतनता का भान नहीं है। जीव अज्ञान में परिणमन कर रहा है। जीव एक में हो रहा है। अरे मन तो मोहिनी कर्म की पर्याय है। चलने वाला मन चारित्र मोहिनी, उठने वाले कर्तव्य के परिणाम, उठने वाले भोग के परिणाम, आने वाले राग के परिणाम, चलने वाले कर्तव्य भोगतत्व के चारित्र मोहिनी, कर्तव्य मोहिनी, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी आदि के जो परिणाम है, आंखों से अंधा और कान से भेरा बन के ये जो जीव पुद्गल पर्याय में जुड़ रहा है, शरीर आदि संयोग आदि को अपना मान रहा है, इस जीव को सचेत कर रहा है। अरे मन में जो आपाधापी चल रही है, मन में जो संस्कार चल रहे हैं, मन में जो ऊंची नीची स्थिति चल रही है, ये तो सब मन की मोहिनी, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी कर्म की अवस्था है। इससे हमें कोई गिलानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन का स्वरूप ही मोहिनी है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मन में विषय है, मन में वासना है, मन से बड़ा राक्षस कोई नहीं। यदि आप अपने मन के अंदर उतर के देखो तो आपको इतनी इच्छाएं, इतनी वासना, इतनी कामनाएं, इतनी गंदगी दिखाई देगी, इतनी गंदगी दिखाई देगी कि आप सोचोगे पूरी दुनिया के अपराध एक तरफ और मेरे मन की गंदगी एक तरफ। मन तो इतना बड़ा बहसी दरिंदा और राक्षस है। मन इतना बड़ा भूत है, अज्ञानता का भूत है वो। क्यों है भैया? क्योंकि उसका स्वभाव नीच है। मन स्वभाव, अन्यान भाव मन स्वभाव। मन का स्वभाव नहीं। मन नीच संज्ञान दुर्गति भाइनम सदा। आचार्य तारण स्वामी ने गाथा ही दी है, मन नीच संज्ञान दुर्गति भाइनम सदा। मन हमेशा जीव को दुर्गति की ओर ले जाता है। लेकिन यह मन दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म की एक समय की पर्याय है। लेकिन भैया इस मन की रूपी पर्याय से, इस मन रूपी परिणमन से मोह तो जीव को है, जीव को है, जीव को है। जीव मोह करके बैठा है इस मन से। तभी तो इस मन में राग आता है, द्वेष आता है, मोह आता है, अपनत्व आता है, कर्तव्य आता है, भोक्तत्व आता है। जैसा जैसा परिणमन इस मन में आता है, जीव उस परिणमन में एक में एक करके उस परिणमन में ही हो जाता है। और इसे अपने चेतन में स्वभाव का बोध नहीं आता कि इस मन से भिन्न, इस मन से परे, इस चलने वाली कर्मधारा से बिल्कुल भिन्न मैं तो अखंड निराकार शाश्वत चेतन में अनंत शक्तियों का पुंज परमात्मा हूं। बताओ, अच्छा तुम्हारे हृदय में ऐसा शुद्ध सम्यक है या नहीं है? ऐसी शुद्ध चेतना तुम्हारे अंदर में है या नहीं है? ऐसा अनंत वीर, अनंत केवल ज्ञान में पुरुषार्थ, परम प्रकाशवान स्वभाव, अतीन्द्रिय आत्मा तुम्हारे अंदर है या नहीं है मेरा ऐसा अनंत चतुष्टय में आत्मा। लेकिन भैया मेरा ऐसा अनंत चतुष्टय में अनंत प्रकाशवान मेरा आत्मा मेरे अंतर में है। लेकिन जब मेरा ऐसा अनंत प्रकाशवान, ऐसा अनंत चतुष्टय में आत्मा मेरे अंतर में है, मेरे अंतर में मेरा ऐसा आत्मा होते हुए भी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं इस मन की आपाधापी में क्यों बह रहा हूं? मैं इस मन की संतति के साथ क्यों बह रहा हूं? हे भगवान, तुम इस मन की संतति के साथ, इस मन के मोह के साथ इसलिए बह रहे हो, इस मन के परिणमन के साथ तुम इसलिए बह रहे हो क्योंकि तुम्हारा हृदय, तुम्हारे अंतर में पड़े हुए जो अनंत गुप्त निधि है, तुम्हारे अंतर में व्याप्त जो तुम्हारा अनंत चतुष्टय है, तुम्हारी दृष्टि ऐसे अपने स्वभाव की ओर नहीं जा रही। अद्यम अनादि शुद्धम अपाप तारा आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है। आत्मा ही आत्मा का अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। आत्मा ही आत्मा का शिवपुर गवंतु है। आत्मा ही आत्मा को मोक्ष में ले जाने वाला है। अरे आत्मा ही आत्मा का तारण तरण है। आत्मा ही आत्मा का तारण तरण है। आत्मा ही आत्मा का शुद्ध चेतन त्रिकाली परमात्मा है।
आत्मा ही आत्मा का परम अतीन्द्रिय चेतन ज्ञान पुंज परमात्मा है। आत्मा ही आत्मा का सुख आनंदमय अनंत वीरमय अनंत 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 दैविक प्रमाण प्रकाशमय आत्मा ही आत्मा का स्वानुभव है। आत्मा ही आत्मा का जयवंत स्वरूप है। आत्मा ही आत्मा का जयवंत स्वरूप, आत्मा ही आत्मा का अनंत प्रकाशित स्वयं जयवंतमय स्वरूप, आत्मा ही आत्मा का अनंत प्रकाशित स्वयं जयवंतमय स्वरूप। ऐसा सत्य, ऐसा अंतरात्मा तुम्हारे अंतर में इस समय है, वो तुम्हारे हृदय में स्वीकार करने की शक्ति हर समय है। लेकिन है समय सार में आत्मा, तू ऐसे अपने स्व समय को, ऐसे अपने अनंत चतुष्टय को, ऐसे अपने अनंत वीर को, ऐसे अपने अनंत सम्यक्त में सत्ता को तू इसे कहाँ स्वीकार करता है? यहाँ हमेशा परम पारणामिक ध्रुव आदि अनादि शुद्ध केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप प्रकाश मान सकता हूँ। तू तो ये मन की कीचड़ को स्वीकार करता, मन की कीचड़ क्या करने? जॉब करने भैया। अरे भगवान, अरे हाँ जॉब करो, जॉब करने की मनाही थोड़ी ना है। जप में अपना अनंत अनंत चतुष्टय में स्वभाव प्रमुख है नहीं। एकाग्रता काय की कर रहा है? मन की एकाग्रता करके मन को स्थिर करके शुभ भाव का आश्रय कर रहे हो या फिर शुद्ध भाव की भावना भा रहे हो, शुद्ध स्वभाव की भावना भा रहे हो? भैया भैया हम आज साधना नहीं कर, कल साधना कर लेंगे। अरे मूर्ख, कल कभी होता नहीं है। आत्मा तो स्व समय है। आत्मा ना कभी भूत में है, ना कभी वर्तमान, ना कभी भविष्य में है, और ना चलने वाले काल रूप पंचम काल का परिणाम ये एक समय की पर्याय है ना इस वर्तमान में है। आत्मा तो अपने स्व समय में है, अपने वर्तमान में है। कल कर लेंगे ये पुरुषार्थ, थोड़ी देर बाद चिंतन कर लेंगे, थोड़ी देर बाद समाहित कर लेंगे, और थोड़ी देर बाद आत्मा का स्मरण कर लेंगे। पहले घर के काम कर लें। अरे घर के काम का, बाहर के काम का और आत्मा की प्रतीति का कोई संबंध ही नहीं। मूर्ख कल की योजना बनाता है, बाहर की क्रियाएं करने की योजना बनाता है, मन के मोह में आकलित व्याकलित होके मन को बदलने की व्यवस्थाएं बनाता है, मन से प्रभावित हो रहा है, मन को बदलना चाहता है, लेकिन परम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, अपने चित्त में, अपने उपयोग में परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार नहीं करना चाहता, इस स्वभाव की रुचि नहीं लगाना चाहता। हर समय हर घड़ी अपने ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा स्वभाव की अनंत प्रतीति को उत्पन्न नहीं करना चाहता कि अहो 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 मैं तो इसी समय परिपूर्ण शाश्वत चैतन्यमय ध्रुव त्रिकाली हूँ। मेरा अनंत रत्नात्र स्वरूप मेरे अंदर परिणमित हो रहा है। मेरा पर पर्याय में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं तो स्वभाव को ही देखूं, स्वभाव को ही जानूं, स्वभाव को ही भजूं, स्वभाव का स्मरण, स्वभाव की प्रीति, स्वभाव का ही बहुमान, स्वभाव का चिंतन, स्वभाव का ही आह्लाद और जिन वैनम जयवंतम, स्वभाव की महिमा। इसके अलावा कहाँ क्या हो रहा है कुछ लेना ही देना नहीं है। पर्याय परिणाम से अनजान, स्वीकारता कह रहा है हृदय की स्वीकारता। तुम्हारा हृदय अंतरात्मा से सत्य को स्वीकार कर लेना कि अरे मेरा अंतरात्मा, तुम्हारा अंतर हृदय हर घड़ी हर पल यही तुम्हारा अंतरात्मा सत्य को स्वीकार कर लेना कि हो मैं तो जयवंत स्वरूपी आत्मा हूँ। तुम्हारा अंतर हृदय से तुम्हारा अंतरात्मा स्वीकार कर लेना। ये जो विवाह रूप परिणाम की धारा चल रही ना, इससे तुम्हारा एकत अपने आप ही टूट जाए। अब भी जो तुम्हें बेहोशीपन है ना, मूर्छा का परिणाम अब भी टूट जाए, अहंकार का परिणाम अब भी टूट जाए, मान अपमान के परिणाम अब भी टूट जाए, और अब भी हृदय में भावना होने लगे अरे कहाँ लगे हो प्रपंचों को देखने में, चलो 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 मुक्ति श्री तुम ध्यान सा है, मुक्ति की ओर चलो। कहाँ लगे हो संसार की ओर देखो। शरीर से क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, संयोग में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, मकान में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, कौन है पता भैया, कौन है पता। चलो अपने सिद्धों के प्रदेश। कहा भैया काय नहीं पता अभी तुम संसार में है। अरे संसार में तो पर्याय का परिणमन है, लेकिन मेरी आत्मा को, मेरे हृदय को ये परिणमन स्वीकार नहीं है। मेरा आत्मा तो शाश्वत सिद्ध स्वरूप है। तुम तुम मन को मत तोड़ो, मन के मोह को तोड़ो। मन मोहिनी कर्म की पर्याय है, वो तो अपने आप टूटेगा। मन मोहिनी कर्म की पर्याय है, मन अपने आप टूटेगा। मन मोहिनी कर्म की धारा है, वो अपने आप विनसेगी, वो अपने आप क्षय होगी। तुम तो अविनाशी शाश्वत स्वभाव की स्तुति करके बताओ। स्तुति मतलब वंदना, हृदय से समर्पित भावना।
मैं तो शाश्वत त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव हूँ, हृदय की गहन स्वीकार तक अहो अहो अहो, मैं आनंद घन सच्चिदानंद पूर्ण परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा। जो कुछ है वो मेरा ममल स्वभाव है, जो कुछ है वो मेरा ममल स्वभाव है, होने वाला और कहीं कुछ भी नहीं है। मैं तो आद्यम अनादि। ऐसी रुचि है भैया, कब? हर समय इस सत्य को स्वीकार करने की रुचि है। कब? हर घड़ी। कि क्या स्वीकार करना है? मैं तो परमात्मा ही हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना। हाँ, ऐसी स्वीकारता करने की रुचि है कि मैं तो परमात्मा हूँ, सारा संसार का परिणाम तो चल रहा है, मुझे किसी से कुछ लेना देना। मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर शाश्वत स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। मेरी आत्मा तो मेरे अंदर अनंत सुख में है, अनंत सुख में है, अनंत सुख में है। बाहर के शरीर के सुख दुख से मेरा कोई संबंध नहीं है। अंतर से स्वीकार कि भगवान जी, मेरा भगवान तो, मेरा परमात्मा तो मेरे अंतर में है, और कहीं कोई भगवान नहीं है। मेरा भगवान आत्मा ही मेरा परमात्मा, मेरा सिद्ध स्वरूप ही मेरा परमात्मा, मेरा चेतन स्वरूप ही मेरा भगवान आत्मा। अंतर से, अंतर हृदय में, अंतर से कैसे, अंतर करण से अंतर स्वरूप की स्वीकारता कर रहे हो भैया। मन नहीं रुक रहा। अरे मन नहीं रुक रहा तो मन तो मोहिनी कर्म का परिणाम है, लेकिन मन से मोह टूट रहा है नहीं टूट रहा, ये बताओ। मोहिनी कर्म नहीं टूट रहा, मन दर्शन मोहिनी चाहे मोहिनी कर्म का परिणाम नहीं रुक रहा। वो बात तो समझ में आई कि हाँ भैया, जैसी रील बंदी है वैसे परिणाम चल रहा है, जैसी रील बंदी है वैसा परिणाम चल रहा है, लेकिन उन परिणामों से तुम्हारा मोह टूट रहा है या नहीं टूट रहा? अरे तुम उन परिणामों को स्वीकारता टूट रहा ही नहीं टूट रही? उन परिणामों में का जो गारव है, अहंकार है, वो टूट रहा है नहीं टूट रहा? परिणामों का गारव, परिणामों का अहंकार, मन के परिणामों की मूर्छा का अहंकार, मन के चलने वाले गारव का जो पक्ष पड़ा हुआ है, वो मन का मोह टूट रहा है नहीं टूट रहा? जीवत्व का बोध आ रहा नहीं आ रहा? चेतन में सत्ता हूं, अनंत चेतन में सुख स्वरूप है मेरा, अनंत चेतन में सुख स्वरूप है मेरा। ऐसे सुख स्वभावी भगवान आत्मा की हृदय में स्वीकारता हो रही नहीं हो रही? या भैया वो मन का जो परिणाम चल रहा है उसे स्वीकार कर रहा तुम्हारा हृदय? अंतरात्मा से बताना मेरे भाई, ए चेतन राजा, अंतरात्मा से बताना। क्या बताना? कि तुझे उस मन के होने वाले परिणाम की स्वीकारता हो रही है, या आद्यम अनादि शुद्धम जो परम प्रकाशवान मेरा स्वभाव है उसकी स्वीकारता हो रही है? अंतर हृदय से बताना, ऊपर ही ऊपर बोल के संतुष्ट मत रहना। शुद्ध भाव की उत्पत्ति सहित बताना। क्या? कि हृदय गर्भ से आत्म स्वभाव जयवंत है, ऐसी 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 ललकार उत्पन्न हो रही है, या ये मन, या फिर ये मन भ्रमित कर रहा है, या ये मन भ्रमित कर रहा है? मन कह रहा ऐसा नहीं ऐसा, मन कह रहा ऐसा नहीं ऐसा, ये करना वो करना, ये करना वो करना। अरे तुम्हारा अंतरात्मा इस मन को स्वीकार कर रहा है, या मन मोहिनी कर्म के परिणाम से परे, अज्ञान भाव से परे, आदि अनादि शुद्ध ज्ञान विज्ञान में जो अनंत प्रकाशवान स्वभाव है, बस ये अतीन्द्रिय सत्ता ही मैं हूं। क्या स्वीकार करता? शुद्ध बुद्ध परमात्मा, या फिर संसार की यात्रा? यदि तुम्हारा अंतर हृदय, तुम्हारी अंतर आत्मा, तुम्हारी अंतर चेतना, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विराट विशाल स्वभाव को स्वीकार करती है, अनंत चतुष्टय में स्वभाव को तुम्हारा हृदय स्वीकार करता है। और ऐसा नहीं कि अभी चर्चा के टाइम, हर समय हर घड़ी इस मन के मोह से आगे निकल के, इस मन के मोह से ऊपर उठ के, इस मन की कीचड़ कांदे, इस मन के दलदल से ऊपर उठ के, इसके गारव, इसके संस्कारों से ऊपर उठ के, ये तुम्हारा हृदय ऐसे अनंत चतुष्टय में शाश्वत स्वभाव को स्वीकार करता है। ये तुम्हारी आत्मा ऐसे अनंत स्वरूप को, ऐसे अनंत चतुष्टय में वितराग पद को स्वीकार करती है। तो तुम ज्ञानी, तो तुम ज्ञानी साधक, तो तुम ज्ञान विज्ञान के मार्ग में आरोहण करने वाले सच्चे ज्ञानी साधक,
भगवान जी, कहीं तुम्हारी चेतना, कहीं तुम्हारी आत्मा इस परम सत्य को स्वीकार नहीं करती, इस परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद को स्वीकार नहीं करती, तो फिर सब माया, ब्रह्म भ्रांति और अज्ञान, सब प्रपंच, सब फालतू व्यर्थ वार्तालाप, सब अज्ञान भाव, सब मन की स्थिति, सब मोहिनी कर्म का परिणाम है। मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, अनंत ज्ञान विज्ञान स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा ही हूँ। मेरा किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है और इतनी गहन स्वीकार। नहीं है मतलब नहीं है मतलब नहीं। हूँ शुद्ध बुद्ध तो हूँ, फिर किसी से कुछ लेना देना नहीं, फिर किसी से कुछ लेना देना नहीं, फिर किसी से कुछ लेना देना नहीं, फिर तो आदि अनादि शुद्ध है। एक परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, एक परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। अरे ऊपर से मत कहो, अंतर हृदय से कहो, अब भी ज्ञायक भाव उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञायक भाव अर्थात ज्ञान का भाव, निर्लिप्त भाव उत्पन्न हो जाएगा। पर पर्याय से भिन्न अपना आदि अनादि शुद्ध जो अपना बहुमान है ना स्वभाव का, वो प्रकट होकर आ जाए। हमें कितने बार कह दिया, अप्पापताराम, आत्मा का उत्पन्न हुआ श्रद्धान ज्ञान अर्थात आत्मा का उत्पन्न हुआ समर्पण और भक्ति बहुमान, बस यही मोक्ष का मार्ग है। आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है। कहना सुनना तो सब बेकार है, बोलना बताना तो सब बेकार है, होने जाने वाली क्रिया शुभ भाव अशुभ भाव तो सब कचरा कूड़ा है भैया। ये पर संसार में चलना चलाना तो सब माया जाल है, ये तो सब दिखावा है, दिखावा। होना जाना करना धरना बनाना मिटाना ये सब तो बाहर का दिखावा है। सत्य तो आद्यम अनादि शुद्धम चेतनमयी परमात्मा ही। बाहर में होना जाना करना धरना तो सब माया है, माया है, एकदम माया है, मोह का परिणाम है, मन का परिणाम है। लेकिन परम सत्य तो परम शुद्ध तो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा शाश्वत चेतनमय स्वभाव है। अंतःकरण से स्वीकार करके बताओ कि परम सत्य तो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा शुद्धात्मा चैतन्यमय परमात्मा है, जिसका किसी भी पर्यायी भाव से कोई संबंध नहीं है, जिसका किसी पर्यायी भाव से कोई संबंध नहीं है। ऐसा अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव ऐसा अतीन्द्रिय आनंदमय मेरा स्वभाव, सुखमय स्वभाव, सुखमय स्वभाव, सुखमय स्वभाव, मेरा चैतन्यमय आनंदमय सुखमय स्वभाव। मैं अनंत सुख से परिपूर्ण हूँ, मैं अनंत सुख से परिपूर्ण आत्मा, मैं अनंत सुख से परिपूर्ण आत्मा हूँ। मेरा सुख, मेरा अनंत शाश्वत सुख मुझ में ही विलास कर रहा है। एक बार अंतरात्मा से बोल के बता दो बस, एक बार अंतरात्मा से बोल के बता दो बस कि मेरा अतीन्द्रिय सुख मुझ में ही विलास कर रहा है, मेरा आत्मा ही मेरे आत्मा में निवास कर रहा है। हे चेतन, जो स्वीकारता तुम अभी अंतर हृदय से कर रहे हो ना, यदि वही स्वीकारता अंतर हृदय से होती रहे हर पल प्रतिपल, तो ये मन के सारे आवरण अपने आप में मिट जाएंगे। ये मोहिनी कर्म का जो परिणाम चल रहा है ना, ये मोहिनी कर्म का परिणाम भी बदल जाएगा, मन भी विशुद्ध हो जाएगा। देखिए परिणाम नहीं बदलता, आपके तो परिणाम स्वतंत्र है। अरे जितनी राग देश की धाराएं जो जितनी निश्चित उतनी आएंगी, और बाकी अपनी वीतरागता के बल पे कर्म छह भी तो होते हैं। ये भी सिद्धांत है, ये अकेला सिद्धांत थोड़ी ना है कि पर्याय का परिणाम जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। ये भी तो सिद्धांत है, आत्मा का अनंत वीर उत्पन्न होने से अनंत कर्मों का क्षय, ये भी तो सिद्धांत है या नहीं है? सत्य एक ही थोड़ी ना है, सत्य तो अनंत है। अपने आत्मा का अनंत पुरुष उत्पन्न होगा, अपने आत्मा का अनंत पुरुषार्थ प्रकट होगा, तो अनंत कर्मों का क्षय हो जाएगा, अनंत अज्ञानता का क्षय हो जाएगा। अपना जुड़ान नहीं होगा पर्याय परिणाम से, फिर अपने को क्या लेना देना क्या हो रहा है। पर पर्याय परिणाम से अपना जुड़ान नहीं होगा, फिर अपने को क्या लेना देना कहाँ क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो सब पर्याय का परिणाम है। मैं तो हुई नहीं, मैं मन वचन काय तो हुई नहीं, मुझे क्या लेना देना। या आद्यम अनादि जिनवैनम अप्पा अप, सही में
यदि वास्तव में मेरा आत्मा ही मेरा आत्म तारणहार है, वास्तव में मेरा सिद्ध स्वरूप मेरा तारणहार है, तो अब मेरे परम अतीन्द्रिय आनंद में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। याद रखना, मेरे अतीन्द्रिय आनंद में, मेरे अनंत सुख में, मेरी शाश्वत सत्ता में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरे आत्म चेतन शुद्ध प्रदेशों में कोई आवरण डाल सकता नहीं है, नहीं है और मेरे आत्म शुद्ध प्रदेशों में, मेरे शुद्ध चेतन आत्म प्रदेशों में कोई भी आवरण डाल नहीं सकता, कोई भी आवरण डाल नहीं सकता। मैं निरावरण चेतना हूँ, मैं निरावरण चेतना हूँ, मैं निरावरण चेतना ही हूँ। मेरा पर पर्याय परिणमन प्रभाव से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। इतना आत्मा का बल जागृत करो चेतन। कहाँ क्या क्या सुन रहे हो, बाकी सब सुनना छोड़ो, कान बंद कर लो, संसार की आवाज ही मत सुनो, बाकी सब सुनना बंद करो, सिर्फ अंतरात्मा अपने सिद्ध स्वभाव की आवाज सुनो। बाहर से सब सुनना छोड़ दो, पूर्णतः से त्याग कर दो। एक सिद्ध जिन भगवान के वचनों के अलावा, एक अपनी अंतरात्मा की आवाज के अलावा हृदय से कहो कि शुद्ध सम्यक के अलावा तू कुछ नहीं सुनेगा, शुद्ध सम्यक के अलावा तू कुछ नहीं सुनेगा, शुद्ध जिन भगवान के वचनों के अलावा तू कुछ नहीं सुनेगा। मनोरंजन करने वाला कोई भी विषय नहीं सुनेगा। तेरे लिए तो पर की स्वीकारता है ही नहीं, तेरे लिए तो हे आत्मान, तेरे लिए हितकारी हितकारी हितकारी, तेरे लिए प्रयोजनभूत, तेरे लिए तेरा स्वभाव, अरे तेरे लिए तेरा अपना, तेरा स्वयं का शुद्ध स्वरूप, तेरा अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव ही स्वीकार करने योग्य है। हे आत्मान, तेरे लिए तेरा अनंत चतुष्टय में तेरा वीतराग पद ही स्वीकार करने योग्य है और अन्य कुछ स्वीकार करने योग्य नहीं है, और अन्य कुछ भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। रंच मात स्वीकार करने योग्य नहीं। जब भैया अन्य कुछ भी रंच मात स्वीकार करने योग्य नहीं है, तो फिर मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही, मैं आद्य मनादि, ऐसी स्व की भक्ति जगा। अरे संसार में जीते जीते अनंत काल निकल गए चेतन आत्मा, अब संसार में जीते जीते अनंत काल निकल गए, अब संसार को जीतो, अब राग भाव को जीतो, अब कसाय भाव को जीतो, अब मोह भाव को जीतो। कब तक इस मन के होने वाले कीचड़ के परिणमन में, कब तक इस मन के होने वाले शुभ अशुभ परिणमन में, कब तक अपनी आत्मा का घात करोगे चेतन? अपने जितेंद्रीय पद को जीतो। गुरु महाराज ने कहा ना, जिनियति मिथ्या भावम, अब जीतो मिथ्या भाव को। संसार से मोह का भाव, संसार में रहने का भाव, कहने का भाव, खाने का भाव, चलने का भाव, संसार का सारा भाव मिथ्या भाव है, संसार का सारा परिणमन का भाव मिथ्या भाव है। अब इस मिथ्या भाव को जीतो भैया, इस मिथ्या भाव को जीते तो क्या करें? सम्यक स्वभाव की स्वीकारता जागृत करो। जो आचार्य तारतरन देव ने, जिनेन्द्र भगवान ने जो अपने अंदर अपना शाश्वत त्रिकाली ध्रुव स्वभाव बताया ना, निरावरण चेतन तत्व, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की भावना उत्पन्न करो। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का पौरुष जागृत करो। कम से कम आत्म जागृति तो लाओ, कम से कम आत्म जागृति तो लाओ। आत्मा में चेतो तो, हे चेतन, आत्मा में चेतो तो, जागृत तो रहो। कि हो कैसा नादान बना हुआ था मेरा आत्मा, कैसा नादान हो रहा था इन पर्याय परिणमन के मोह में, कैसा पागल बना हुआ था मेरा आत्मा। यहो मेरे अंतर में अनंत चेतन चमत्कार, अनंत सिद्धियों की संपत्ति भरी हुई है, लेकिन ये पागल मन, ये अज्ञान मन का मोह, ये तो पागलों की तरह पर को स्वीकार करवा रहा था। अरे कैसी भूल हो रही थी भगवान, अपने अंदर की अनंत संपदा को छोड़ के मैं पर पर्याय में भ्रमित हो रहा था। अहो अब तो मुझे मेरा अनादिनाथ शुद्ध स्वभाव मेरे अंदर में ही प्राप्त, यदि अंतर में ही प्राप्त हुआ है चेतन राजा, यदि में से तत्व का श्रद्धान हुआ है, यदि ऐसी आत्मा का जागरण हुआ है, तुमने स्वभाव की स्वानुभूति को पाया है, तो हे भव्य आत्मा, अपने हृदय में ऐसे निर्ग्रंथ वीतराग स्वभाव को ही स्वीकार करो। अब तो भैया, अब तो मुक्ति की तैयारी करो।
अब तो जिन पद की तैयारी करो, जिनेन्द्र पद की तैयारी करो। अब संसार के काम करने की तैयारी, संसार के शुभ अशुभ काम करने की तैयारी मत करो। बाहर के कार्यों की प्रसिद्धि करने की तैयारी मत करो। अपने स्वभाव को सिद्ध करने की तैयारी करो। बाहर के काम तो पुण्य पाप की वजह से होंगे। बाहर की सारी व्यवस्था तो पुण्य पाप की वजह से होगी। चैतन्य राजा, बाहर के कार्य करने की प्रसिद्धि की तैयारी मत करो। अपने सिद्ध स्वभाव को सिद्ध करो अनुभव से, क्योंकि ये जो सिद्ध स्वभाव को अनुभव से सिद्ध करोगे यही मुक्ति को और सुख को देगा। और जो बाहर के कामों को सिद्ध करोगे ये तो दुर्गति और निगोद में ले जाएंगे। 84 लाख योनियों में दुख को भुगवाएंगे, एक सांस में 18 बार जन्म मरण करवाएंगे। अरे बाहर के काम की सिद्धि करोगे तो नरक और निगोद जाओगे, दुर्गतियों में जाओगे। और भगवान, यदि आप हर समय अपने हृदय में अपने सिद्ध स्वभाव की सिद्धि करोगे, अपने सिद्ध स्वभाव को स्वीकार करोगे, तो मुक्ति और सिद्धि की प्राप्ति होगी। सारे कर्म छे हो जाएंगे, संसार का दुख भुला जाएगा। जन्म मरण छूट जाएगा। आत्मन जन्म मरण छूट जाएगा। यह आत्मा जिनेन्द्र परमात्मा की तरह केवल ज्ञान में प्रकाशित हो जाएगी। यह आत्मा सर्वग भगवान जिनेन्द्र देव की तरह, अरे सिद्ध परमात्मा निराकार, जो सिद्ध परमात्मा अष्टगुण से सहित अपने निराकार शुद्धात्म प्रदेशों में स्थित है ना, ये आत्मा सिद्ध परमात्मा की तरह उज्ज्वल और प्रकाशित हो जाएगी। अपनी आत्मा अनंत चतुष्टय में प्रकाशित हो जाएगी। और है इस समय है आत्मा, अपना आत्मा अनंत चतुष्टय में प्रकाशित। भैया बस दृष्टि में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम हृदय से ऐसे अनंत रत्नाकर स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा। तुम्हें भावना नहीं हो रही उत्पन्न अर्थ को प्रकट करने की, हितकार अर्थ को प्रकट करने की, सहकार अर्थ को प्रकट करने की। रोटी बनाने की इच्छा तो हो रही है, रोटी भोजन करने की इच्छा तो हो रही है, दुकान चलाने की इच्छा तो हो रही है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, ये भाव ये व्यर्थ के फालतू के विचार करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन ये इच्छा नहीं हो रही। इच्छा भोजन जस अच्छा है ऐसो सिद्ध स्वभाव। ये भोजन करने कराने की इच्छा तो हो रही है, अच्छा बनाने खिलाने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन भैया तुम्हें ये इच्छा नहीं हो रही कि मुझे मेरे सिद्ध स्वभाव की सिद्धि प्राप्त करना। ये इच्छा नहीं हो रही। गुरु महाराज कहते क्या ज्ञान सहा, मुझे अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करना। ये इच्छा नहीं हो रही। इच्छा तो हो रही संसार को करने धरने की, संसार में करने धरने की, लेकिन क्या जिन स्वभाव वीतराग पद को उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हो रही, उत्पन्न अर्थ को उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हो रही। अहो मेरा स्वानुभूति में उत्पन्न अर्थ, प्रयोजनभूत प्रकालीन अपना निज नाथ, सब निष्प्रयोजनभूत फालतू विचारों से परे मेरा उत्पन्न अर्थ, अरे हो मेरा हितकार अर्थ, मेरी हितकारी चेतना, मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, यमकारमय शुद्ध स्वभाव, केवल ज्ञान में प्रकाशित सत्ता, मेरा श्यमकारमय स्वरूप, अपने स्वभाव में गुप्त, स्वयं लीन, अनंत चतुष्टय में आत्मा। ऐसे ओमकारमय, यमकारमय, श्रियमकारमय, ओम रियम श्रियम चिंते, ऐसे स्वभाव का चिंता नहीं हो रहा। काय का क्या हो रहा भैया? संसार की चिंता में लगे हुए, संसार की चिंता में लगे हुए। अपने स्वपद, अपने स्वाभिमान का गौरव नहीं आ रहा। ओ अनंत चतुष्टय में आत्मा। इसे गुरुदेव ने जो शुद्धात्म स्वभाव की महिमा कही ना, ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, ये उत्पन्न अर्थ ये ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। ऐसे अपने ओमकार में निराकार ध्रुव स्वभाव का अनुभव, शुद्धात्म स्वभाव का वेदन, अनंत चतुष्टय का वेदन, अपने आत्म स्वभाव का वेदन, ज्ञान स्वभाव का वेदन, इसका वेदन करने की भावना नहीं हो रही। ये उत्पन्न अर्थ को उत्पन्न करने की भावना नहीं हो रही। ज्ञान विज्ञान स्वभाव को संजोने की भावना नहीं हो रही। फिर काय की भावना हो रही? वो पर्याय परिणाम की कीचड़ में उलझे, धन देख लो, परिवार देख लो, पुत्र देख लो, समाज देख लो, संघ देख लो, यही देख रहा, यही पर पर्याय देखने की भावना बनी हुई। ये कर ले, वो कर ले, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये पुण्य, ये पाप, जय बस यही पर पर्याय। अरे स्वभाव भी तो देखो, तुम कौन हो? देखा ही नहीं रहे। जब तुम स्वभाव हो, तुम आत्मा हो, तुम अनंत चतुष्टय के धारी हो, तुम वीतराग पद के स्वामी हो, जिनेन्द्र भगवान तुम्हें अपने ऐसा सिद्ध स्वरूपी कह के बुला रहे हैं, तुम्हें परमात्मा स्वरूप कह रहे हैं।
तुम इस परमात्मा स्वभाव को देखो। भैया क्या करें, दिख ही नहीं रहा। अरे भगवान, आंखों के अंधे हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा, तुम्हारे ज्ञान नेत्र नहीं खुल रहा है इसलिए नहीं दिख रहा। ये हमारे ज्ञान नेत्र काहे नहीं खुल रहा है, आंखों से अंधे काहे हो रहा है? हाँ, तुम्हें मन के परिणाम जो चल रहे हैं ना, उन मन के परिणामों की स्वीकारता है, अर्थात अज्ञान से अंधे हो रहे हो इसलिए अपना ममल स्वभाव स्वीकारता में नहीं आ रहा। अज्ञान में अंधे हो रहे हो, अज्ञान में बहरे हो रहे हो, बहिरंधे हो रहे हो, बहिरंग में दृष्टि फंसी हुई है, मन वचन काया में दृष्टि फंसी हुई है। आत्मा चेत नहीं रही, जाग नहीं रही, प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन आत्मा को होश नहीं आ रहा कि यदि मेरे प्राण ऐसी मूर्छा में निकल गए, ऐसे संसार की आसक्ति में निकल गए, तो मेरी आत्मा दुर्गति में चली जाएगी, मेरी आत्मा निगोद चली जाएगी। आत्मा को होश नहीं आ रहा, आत्मा जाग नहीं रही, आत्मा को पता नहीं लग रहा कि अहो अहो अहो, यदि ऐसे बेहोशी में मैं चला गया, यदि मैं ऐसी बेहोशी में चला गया तो इस संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा, अनंत दुखों को भोगना पड़ेगा। भगवान, हे भगवान, अपनी भगवत सत्ता के स्वाभिमान को जागृत नहीं कर रहा है, अपनी आत्मा का स्मरण नहीं आ रहा, अपने अंदर में बैठे हुए त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बहुमान नहीं आ रहा। अहो अहो अहो, सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहा हुआ मेरा चेतनमयी ध्रुव स्वभाव, इसकी रुचि नहीं लग रही, ये अपना नहीं लग रहा, अपना नहीं लग रहा, अपना नहीं लग रहा। घर अपना लग रहा है, परिवार अपना लग रहा है, पुत्र परिवार जो सब मर जाएंगे, सब छूट जाएंगे, ये अपने लग रहे हैं। लेकिन जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, जो अपना शुद्धात्म स्वभाव है, उससे एकत्र नहीं हो रहा, ये अपना नहीं लग रहा हो। अपना सिद्धे सिद्ध स्वभाव, अपना सिद्धे सिद्ध स्वभाव, अपना सिद्धे सिद्ध स्वभाव, अपना सिद्धे सिद्ध स्वभाव, अपना 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 अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव, मेरा आत्मा परमात्मा, मेरा चैतन्य स्वभाव। ये उत्पन्न अर्थ स्वीकार नहीं हो रहा, हितकार अर्थ स्वीकार नहीं हो रहा, हित अपनी हितकारी चेतना जागृत नहीं हो रही। आंखों से अंधे बने, क्यों अंधे बने? मन से मोह है इसलिए अंधे बने, अज्ञानता से मोह है इसलिए अंधे बने, संसार से मोह है इसलिए अंधे बने, आंखों से देख समझ के अंधे बने। मालूम है पुण्य पाप की वजह से सारा काम चल रहा है। अब भी वाली पाप का उदय आएगा, रोग है अब भी वाली, अब भी रोग है, अब भी वाली कोई रोग आ गया, पीड़ा आ गई, अब भी रोग है, अब भी वाली रोग है, लेकिन फिर भी अंधे बने, जान समझ के अंधे बने। आंखों वाले अंधे हैं, आंखों वाले सब देख रहा है, सब जान रहा है, सब सुन रहा है, लेकिन फिर भी होश नहीं आ रहा, आत्मा को होश नहीं आ रहा, आत्मा जाग नहीं रही, आत्मा चेत नहीं रही, आत्मा कह नहीं रही यप्पतारम, मेरा आत्मा का तारणहार मेरा आत्मा ही है, इसका पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और अंतर से आत्मा चेत नहीं रही, चेत नहीं रही, स्वाभिमान नहीं आ रहा अपने स्वभाव, अपनी अंतर आत्मा का, अपनी अंतर प्रभुता का, अपने अंदर बैठे हुए अपने परमात्मा सिद्ध स्वभाव का, अपने अंदर वैदिक प्रमाण अनंत प्रकाशित होते हुए अपने केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप का बहुमान नहीं आ रहा कि अरे मेरा निराकार, अरे मेरा अरूपी, अरे मेरा शाश्वत, अरे सिद्धों के समान अरिहंत सिद्ध आचार्य परमात्माओं ने जिस स्वभाव का स्वानुभव किया है, ऐसा सिद्धों जैसा मेरा सिद्ध स्वभाव अभी मुझ में उज्जवल हो रहा है, अभी मुझ में उज्जवल हो रहा है स्वीकार। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में ये चेतना ही है, चेतना ही है, चेतना ही है, इसकी प्रतीति है, इसका ही बोध है, और इसके अलावा और कहीं कुछ अपनी 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 आत्मा से प्रियता, अपनी आत्मा से प्रेम, अपनी आत्मा से प्रीति, अपने आत्मा का अतीन्द्रिय, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का अनंत रोमांच कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही, अतीन्द्रिय आत्मा का रोमांच, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का रोमांच। क्या देख रहा है संसार को? कि संसार तो विनश जाएगा। क्या कर रहा है मोह पुत्र परिवार से? ये सब तो अब भी अली बिला जाएंगे। अरे पुत्र परिवार तो छोड़ो, जो तुम मन के विचारों का गौरव कर रहे हो ना, मन के विचारों को सत्य मान रहे हो, ये विचार भी छोड़ के चले जाएंगे, और ये विचार उल्टा कर्मों का बंद करा के चले जाएंगे। और तुम्हें ये विचार जो कर्मों का बंद कराएंगे ना, इन विचारों का कर्मों का उदय भोगने के लिए और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम ही भोगोगे इनका दुख।
जिन परिणामों को तुम अहम कर रहे हो ना, जिन विचारों को तुम सत्य मान रहे हो ना, जिन राग देश में तुम मोह करके एकत्र करके तुम रत हो रहे हो ना, जिन मन के विचारों का तुम गारब कर रहे हो ना, सदगुरु की बात नहीं मान रहे ना, जिन विचारों का तुम गारब कर रहे हो, जिन विचारों का तुम मोह कर रहे हो, वे विचार तुम्हें कर्मों का आश्रय बंद करा जाएंगे। वो मन के परिणाम तुम्हारा मोह तुम्हें अनंत संसार का बंद करा जाएगा, राग देश के परिणाम तुम्हें अनंत संसार का बंद करा जाएंगे और तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्योंकि वो एक समय की पर्याय में नष्ट हो जाएंगे वो विचार, लेकिन तुम्हारी आत्मा को फंसा जाएंगे, तुम्हारी आत्मा को 84 लाख योनियों के दुख भोगने के लिए छोड़ जाएंगे, तुम्हारी आत्मा को पराधीन कर देंगे कर्मों के। तो ये क्या करें? अरे इन विचारों का पक्ष तोड़ो और अपने आत्मा का बहुमान जागृत करो। छोड़ दो इन विचारों को, कह दो कि इन विचारों का मोह मैंने त्याग दिया, ये सारे विचार झूठे हैं, ये सारे विचार असत्य हैं, मैं इन विचारों का साथ देने वाला नहीं हूं, मैं तो आदि अनादि शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ही, मन से परे है मेरी चेतना, मैं क्या ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं इन विचारों को साथ नहीं दूंगा। मन से परी है मेरी चेतना, मन से परे है मेरी चेतना, मन बुद्धि के परिणाम से परे है मेरी चेतना, मैं इन विचारों का साथ देने वाला नहीं हूं। मेरा स्वभाव तो मुझ में जयवंत है, मेरी आत्मा तो मुझ में जयवंत है, मेरा आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा यही मेरा अभिकारी ध्रुव स्वभाव है, इसका किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है और नहीं। ऐसी निष्ठा हृदय में रखो चेतन, हे आत्मन, हे चेतन, हे प्यारे प्यारे आत्मा, हे भोले आत्मन, ऐसे अपने आत्मा का भान, ऐसे अपने आत्मा गौरव रखो, ये अपने को साधी अनंत तक सुखी रखेगा और संसार का जितना मान अपमान है सब थूक दो बाहर। क्यों? क्योंकि संसार के मान अपमान से कर्मों के बंध होते और अपने आत्मा के स्वाभिमान से मुक्ति होती। बाहर से जो मान अपमान के भाव है ना, अच्छाई बुराई के जो भाव है ना राग देश के, उनसे होता है कर्मों का बंध, इसलिए उनको छोड़ दो और अपने आत्मा के स्वाभिमान से होती है मुक्ति, इसलिए इसका वर्णन कर लो। या आप करोगे स्वीकार, हृदय से स्वीकार करोगे कि अपने आत्मा के स्वाभिमान से होता है मुक्ति श्री का वर्ण और बाहर के मान अपमान से होता है संसार का बंध। इसलिए बाहर के मान अपमान कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, किसी भी भाव विभाव से मेरी आत्मा कोई संबंध, और मैं तो निराकार चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ, ऐसे चैतन्य स्वभाव से ही मेरा संबंध है। इसलिए भगवान आत्मा से ही मेरा संबंध है। ऐसे भगवान आत्मा अरस अरूपी अतीन्द्रिय भगवान आत्मा में ही अपना विलास करो और पर पर्याय को देखो ही मत। नहीं देखोगे, घर गृहस्थी पुत्र परिवार सबके बीच में रहो, लेकिन जल में कमल की तरह रहो, कीचड़ में कमल की तरह, जल में नहीं, तुम तो कीचड़ में कमल की तरह रहो। घर पत्र परिवार सब कीचड़ है, दलदल है, तुम तो कीचड़ में कमल की तरह रहो। जल में कमल की तरह रहना भी सरल है, ज्ञानियों की स्थिति जल में कमल की तरह, लेकिन अपनी आवृत्ति श्रावक की स्थिति है, देखो वृत्ति श्रावक की और महावृत्ति श्रावक की स्थिति है जल में कीचड़ की तरह, वो जल में कमल की तरह रहना, कि उनका जो शुभ उपयोग है वो जो शुद्ध उपयोग भी है उसके बीच में भी वो और शुद्ध में बिल्कुल कमल की तरह गायक की तरह रहते हैं। लेकिन आवृत्ति श्रावक की भूमिका है कि वो कीचड़ में भी कमल की तरह रहता है, क्योंकि आवृत्ति है ना, अभी महावृत्ति नहीं है ना, इसलिए घर गृहस्थी में रहते हुए भी कमल की तरह सबसे भिन्न और सबसे निर्लिप्त। वीतरागी मुनिराज जल में कमल की तरह रहते हैं, योगी साधक जल में कमल की तरह रहते हैं, आवृत्ति सावक कीचड़ में भी कमल की तरह रहते हैं। तो अपन आकर्ता भोक्ता है, अपन सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है, अपन मुक्त आत्मा है, अपना आनंद चतुष्टय अपने अंदर है, अपना भगवान आत्मा अपने अंदर में है, अपने को प्रिय है, अपने को इसकी रुचि है, ये अपने ही स्वभाव है, इससे कभी अलग नहीं होना, इसी में रहना शादी अनंत काल तक, इसी से अनंत सुख मिलेगा।
भैया जब इसी से अनंत सुख मिलेगा, इसी में अपने को शादी अनंत काल तक रहना है, यही अजर अमर अविनाशी है, यही अपनी आत्मा है, यही अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है, तो आद्यम अनादि सुतम। फिर किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। मैं परिपूर्ण चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसे स्वभाव की मस्ती, ऐसे स्वभाव की भक्ति, ऐसे स्वभाव का आनंद और ऐसे स्वभाव की जय जयकार। मन को स्वीकार मत करो, स्वीकार करो तो एक को, शुद्धात्म देव को। शुद्धात्म देव के अलावा किसी को स्वीकार ही मत करो, क्योंकि भाई अपना है, अपने साथ रहेगा, अपने को हमेशा सुखी रखेगा और अपने को हमेशा अपने से रखेगा। सबसे बड़े अपने को पराधीन नहीं होने देगा। अप्पा अप तारम, अपने को किसी से भीख नहीं मांगने देगा कि भैया मुझे राग हो रहा है तो तुम मुझसे बात कर लो। अपने को अपने भूख लग रही है तो भाई कमाने जाओ, प्यास लग रही है तो भैया फिर कुआं खोदने जाओ, पानी पीना तो कुआं खोदने जाओ, नल से पानी भरने जाओ, भूख लग रही तो कमाने जाओ, खाने जाओ। भाई कमाने नहीं जा सकते, घर में भोजन बनाओ, पति के आश्रित रहो कि वो कमा के लाए हैं, फिर माँ बाप के आश्रित रहो, फिर समाज के आश्रित रहो, हैं फिर ग्राहक के आश्रित रहो, फिर संसार के आश्रित रहो। ये क्या है? ऐसा संसार है। पर का आश्रय जब तक है तब तक जीवन संसार में, और एक बार आत्मा के आश्रित हुआ बस फिर तो आनंदम और परमानंदम। इसलिए भैया अपनी आत्मा के आश्रित हो जाओ तो भिखमंगापना छूट जाएगा। राग और देश का जो भिखमंगापना है, संसार का जो भिखमंगापना है, इससे मांगना उससे मांगना, इसके आश्रित होना उसके आश्रित होना, इसके पास जाना उसके पास जाना, अपने सुख दुख के लिए रोना, ये संसार में जो रुदन है ना, आत्रोध्यान, ये सब छूट जाएंगे। लेकिन भैया कब छूट जाएंगे? जब एक अंतर से ललकार आएगी कि मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध, आद्य मनादि जिन बैना। बस भगवान ऐसा अपना आत्मा ही अपनी आत्मा का तारणहार है। ऐसे आत्मा की मस्ती में, ऐसे आत्मा की भक्ति में अपना समय निकले। यही आचार्य भगवंतों का, जिनेन्द्र परमात्मा का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय